फर्स्ट चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लिए लास्ट में शिवानी है? थोड़े से रह गए हैं तो थे ही कितने जो थोड़े से रह गए? थोड़े से तो थे ही। अरे 8-10 तो फॉर्मूले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो जाएंगे। वही तो लिखने हैं। चलो समझ आ रही बात? अब आपको करना यह है, एक ग्राफ है, इम्पोर्टेंट ग्राफ है, वो बना लो जरा। और क्या ग्राफ है मैं उसका टॉपिक लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसको कैसे बनाना। तो लिखो, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ, ड्रॉ अ ग्राफ showing the variation of, draw a graph showing the variation of V and E. V मतलब पोटेंशियल, V and E. V माने पोटेंशियल, E माने इलेक्ट्रिक फील्ड, with R from a point charge Q, with R from a point charge Q. समझ आ गई? देखो आपको करना ये है बेटा कि आपको पता है V का फॉर्मूला KQ अपॉन R। ये पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है कि अगर बेटा एक चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर और P पॉइंट यहां पर, मतलब इस चार्ज की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला है। देखने से क्लियर पता चल रहा है V और R के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब मैंने कल कहा था कि 10 मिनट हजरत पहले आए। क्या चीज? अरे बच्चा जब कोई बात बताएगा तो ऐसा इमोशनल पॉइंट बताएगा कि वो टीचर भी रोने लगेगा बेचारा। अब बच्चा आया लेट, हो बैठ जाओ। अब बच्चा आया लेट और कह रहा मम्मी के लिए दवाई लेने के, अब टीचर क्या बोलेगा? टीचर कहा कल भी जरूरत पड़े फिर चले जाना। ये बच्चों का टैलेंट है, समझ गए? फ्रूट, अब फ्रूट बता रहा। अरे तो फ्रूट तो फ्रूट तो किसी भी टाइम ले आता। दोपहर के टाइम फ्रूट बढ़िया मिलेंगे। चलो ठीक है, जय। अरे गए ये लो, अब देखो पापा का आदेश है मम्मी के लिए फ्रूट लाना, अब तो जाना ही जाना। चलो फिलहाल मेरा मतलब ये देखो, ऐसे देखो ये सब बच्चे टीचर को बेवकूफ बनाने करते हैं। को मैं एक बात बता रहा हूँ यार, एक बात है, मैं भी अपने घर, मेरे भी घर में बच्चे, बच्चा कोचिंग जा रहा हो, मुझे बच्चे से काम हो, मैं कभी भी नहीं कहूंगा उससे काम। और मैं क्या, कोई पेरेंट नहीं कहेगा। पेरेंट को ये पता है कि बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है या पढ़ रहा है तो वो, ये पेरेंट अपने सेक्रीफाइस करता है, वो अपने आप कर लेगा, कहेगा बच्चा मेरा पढ़ रहा है। बात है सही नहीं है? अब किसी और के लिए तो नहीं लेने गया तो फ्रूट रोड, हाँ हमें बता रहे हो पापा ने भेजा मम्मी ने भेजा, ये बता। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसी और के लिए नहीं गया तो बता है? अच्छा चल ठीक है। अच्छा देखो, तो अब इसमें क्या है, देखो ये हमें बदल गया। ऐसे ही इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा बेटा E = KQ अपॉन R स्क्वायर। समझ आया? इसमें भी अगर देखें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। बात समझ में आ गई? इधर ग्राफ बनाएंगे इसलिए अपना खाली जगह छोड़ा है। हाँ आगे बेटा करा रहे हैं, एक ग्राफ है वो उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या होता है बेटा, अगर इसमें देखा जाए तो अगर कोई कहता है भाई V और R के बीच में ग्राफ बनाओ, मैंने ऐसे लिया, यहाँ V बना दिया, यहाँ R बना दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कुछ मैं ऐसा बना दूंगा, है कि नहीं सही भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे ही बनेगा। दूसरा क्या है, अगर ऐसे हो गया E और R के बीच में बना है तो इसमें भी ऐसे ही बना देंगे। बात सही है ना? सही है।
अब क्या लगता है यार, इसमें तो आर स्क्वायर था तब भी ऐसी बन गया, वी और आर इसमें, लेकिन क्या है कि अगर इन दोनों ग्राफ को हम कंबाइंड बनाए तो ये अंतर दिखेगा। मतलब अलग अलग तो दोनों में ऐसी लग रहा है यार, ये कर्व जैसा बना दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक बात, कहीं पर कोई दूसरी क्वांटिटी हो वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसका भी ऐसी बन जाएगा। लेकिन ये अंतर कब दिखेगा, जब हम एक ही ग्राफ में ये बनाएंगे। और ऐसा क्यों बनाएंगे, पहले ये बात समझ में आ गई। अब इससे पहले ग्राफ बनाने से पहले एक पॉइंट में तुम्हें और समझा दूं। देखो वी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई आर स्क्वायर के, तो इससे अंतर क्या आता है इन चीजों से। देखो हमने माना कि ये जो चार्ज है क्यू, ये पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है वो इतना है, ठीक है। अब अगर ये डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस डबल में देखो v इक्वल्स टू, अब जब डिस्टेंस डबल करोगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, तो हमने क्या लिख दिया v डैश, क्या लिखा v डैश, और लिखा k q। चार्ज तो यही रहा लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया 2r, डिस्टेंस कितना हो गया 2r। तो आप बताओ इस 2r हो गया, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, v/2। पता ये चला कि अगर डिस्टेंस डबल कर रहे हैं तो पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, आधा। अब इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर डिस्टेंस डबल करेंगे तो क्या होगा, E की जगह लिख दिया E डैश, K की जगह K, Q की जगह Q, और R की जगह 2R और इसका स्क्वायर। तो ये हो गया KQ, 2 का स्क्वायर हो गया 4R स्क्वायर, जो कि हो गया इसकी जगह क्या ले सकते हैं हम, तो इससे बेटा हमें ये क्लियर पता चल गया कि अगर डिस्टेंस डबल करोगे तो पोटेंशियल आधा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम हो जाएगी कम। समझ में आ रही है, इससे क्या बदल रहा है भाई, इसकी जगह क्या लिख दिया E, और 4 की जगह 4। E कहाँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E इक्वल्स टू KQ/R स्क्वायर। तो इन दो एक्सप्रेशन से पता चल रहा है डिस्टेंस डबल करने में पोटेंशियल आधा हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम हो जा रही। तो कौन ज्यादा कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि डिस्टेंस बढ़ने से V के कंपैरिजन में E में क्या आ रहा है, ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, ज्यादा तेज वेरिएशन आ रहा है, E और ज्यादा कम हो रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आई, बता इसमें कोई डाउट होता हो। जब ये 2 पॉइंट समझ गए, अब देखो ग्राफ कितने आसानी से बनेगा। हमने क्या करा, इस तरीके से 2 एक्सेस बना, इसको लिखा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस जो है आर को यानी कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से, चार्ज से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल एक्सेस जो है वो ई, वर्टिकल एक्सेस जो है वी एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कहने का ये है, इस पॉइंट पर ये ओरिजिन, यहां पर पोटेंशियल भी 0 होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ गई बात। और इस पॉइंट पर अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो डिस्टेंस भी 0 होगा। अब क्या है, हमने यहां से एक पॉइंट लिया और यहां से इस तरीके से ऐसे बना, ऐसे बना, ये हमारा V का ग्राफ हो गया। किसका हो गया भाई, भाई V का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे बनेगा ना। अब हमने इसके जस्ट पास से स्टार्ट करा दूसरा, और उसको ऐसे लाए और ऐसे इससे नीचे लेगा और कहा ये E का है, ये किसका है, E का है। बात समझ में आई। क्या अंतर है, अंतर ये आया कि V और E लगभग हमने पास ही पास से स्टार्ट किया, दोनों को पास और पॉइंट ले रखा है। इधर तो आपको थोड़ा दिख रहा होगा ज्यादा डिस्टेंस, आप और पास बना सकते, लेकिन थोड़ा दूर इसलिए बना देते तो डायग्राम क्लियर बने या जो ग्राफ बनाने के लिए। अब यहां से जब हम ऐसे जा रहे हैं नीचे तो क्या हो रहा है, ऐसे जाने पर डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या बढ़ रहा है, तो हम ये दिखा रहे हैं कि E वाले ग्राफ ने V वाले ग्राफ को काट के उससे नीचे आ गया।
मतलब ये हुआ कि ई की वैल्यू वी के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रही है, समझ में आया? ई की वैल्यू वी के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी डिक्रीज हो रही, नहीं आया समझ? देखो जब हम कोई चीज बताएं तो जो तुम्हें डाउट हो वो पूछा करो, हमें अगर 5 पॉइंट है हम फिर उन्हीं को वैसे ही बोलेंगे, तो अंतर तो आएगा नहीं। अब आपको कोई चीज से कोई डाउट लग रहा है, सर ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों नहीं करा, ऐसा किस लिए नहीं करा, ऐसा करते तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं करें तो क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछो तो कोई फायदा है। सर जो बोले वही फिर से बोल दो ना ये वो तो ठीक है, मैंने तो जो कहानी है इस ग्राफ की वो तो मैंने यहाँ बता दी। यहाँ की अगर कहानी समझना है कि वी के कंपैरिजन में ई ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है, तो भाई बनेगा तो दोनों का इस तरीके से कर्व बनेगा, लेकिन जो ई वाला ग्राफ है वो वी वाले से नीचे जाएगा। क्यों? ये नीचे जाने का मतलब पता क्या हो गया भाई? नीचे जाने का मतलब हो गया, इधर देखो ऐसा समझो, एक और पॉइंट, अभी ये दोनों पॉइंट लगभग पास पास है, सपोज करो बिल्कुल पास, तो जब दोनों पॉइंट पास पास हैं तो वी और ई की वैल्यू भी बराबर है, ऐसे मान लो। जब ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो यहां पर देखो मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? तो हमने ऐसी लाइन बनाई ना, ए पॉइंट का बी पॉइंट का डिस्टेंस है। बताओ ए और बी पॉइंट में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है? भाई ए की अगर मिलाओगे तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे ऐसे करके, ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके इस कर्व पे बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस ई को रिप्रेजेंट कर रहा है बी पॉइंट। तो आप सोचो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट में अगर हम बात करें वैल्यू की, तो ए पॉइंट की वैल्यू जो भी दे रखी होगी, ये वाला एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि ए पॉइंट की वैल्यू बी से ज्यादा है और सेम डिस्टेंस, अब दोनों चले तो साथ साथ थे, दोनों पॉइंट तो पास पास थे, यानी कि इन दो पॉइंट पर ई की और वी की वैल्यू सेम थी, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा तो देखने को यह मिला कि ई की वैल्यू वी के कंपैरिजन में ज्यादा डिक्रीज हो गई सेम डिस्टेंस पर। सेम डिस्टेंस का मतलब यहां पर तो सेम ही डिस्टेंस होगा, आगे चले जाओ यहां पर इन दो पॉइंट पर भी सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन ऐसे बनाई ना। समझ आ रही नहीं आ रही है? सेम डिस्टेंस पर वैल्यू में डिफरेंस है, ई की वैल्यू वी के कंपैरिजन कम है, क्योंकि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इतना क्लियर हुआ? आकाश दुबई से दुबई चले गए? आकाश हैं? आ रहे होंगे।